में दो काम कभी ना करना। पहला काम, चोरी कभी ना करना, क्योंकि यदि आप चोरी करते पकड़े गए तो फिर कभी सम्मान हासिल ना कर पाओगे। सही है? चोरी करते पकड़े गए तो आदमी कहे अरे तो बताओ 1000, 5000, 10,000, लाख, 2, 5, 10 लाख के लिए आदमी नियत डुला रहा। चोरी कभी ना करना, सदा ईमानदार रहना। जिसके लिए काम करो उसके लिए ईमानदार, अपनी पत्नी के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए ईमानदार, चोरी कभी नहीं। दूसरा, जारी। जारी मतलब पराई औरत, पराई पुरुष के चक्कर में चरित्रहीन कभी ना बनना। पराई स्त्री पुरुष के चक्कर में ना, और चोरी के चक्कर में ना। ये दो काम कभी ना करना, तो सदा समाज में आपका यश होगा, लोक परलोक दोनों सार्थक होंगे। व्यक्ति दो काम करके अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेता है। एक बार सम्मान चला गया तो पैसे से ना खरीद पाओगे साहब। एक बार इज्जत चली गई पैसे से तो ना आएगी। बोलो हाँ। इसमें एक छोटी सी बात मैं सरकार को भी कहूंगा। आज हमारे देश में एक समस्या है। वो समस्या जानते हो क्या है? यदि आप समझ पाओ तो मैं 2 मिनट में कह दूं। आजकल क्या है मेरी मां, कि देखो आज हमारे देश में जो कानून है, कोई व्यक्ति कोई भी किसी पर कोई भी आरोप लगा देता है, और जब आरोप की जांच होती है तो पता चलता है कि आरोप झूठा था। लेकिन आरोप झूठा होने में 4 महीने लग जाएगा सिद्ध होने में। तब तक वो 4 महीने तक तो लोग यही समझेंगे ना कि ये गलत है। बोलो हाँ या ना? 4 महीने तक लोग क्या समझेंगे? कि ये गलत है। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इस देश में ऐसा भी कानून हो कि गलत आरोप लगाने वाले को फांसी की सजा हो, उसे भी तो दंड मिले, ताकि लोग डरें गलत बोलने से। क्योंकि यदि सही निकला आरोप तो आरोपी को फांसी दो, और यदि आरोप लगा, अब जैसे कुछ एक बहू ने अपने ससुर पर आरोप लगा दिया कि इसने मेरे साथ छेड़छाड़ की, जबकि नहीं की। अब बहू ने तो लांछन लगा दिया। तमाम समाज में ये केस आपको मिल जाएंगे ढेरों। आपने तो आरोप लगा दिया, लेकिन वो आरोप गलत था। तो भाई गलत आरोप लगाने की भी तो सजा होनी चाहिए कि नहीं? बोलो। इससे क्या होगा? लोग गलत बोलने से डरेंगे। आज किसी का कोई डर ही नहीं है, जैसे जो आरोप लगाना है लगा दीजिए। अभी उदाहरण के लिए समझिएगा, अभी हमारे देश के पूज्य शंकराचार्य जी पर कुछ एक व्यक्ति ने गलत आरोप लगा दिया, और अब वही व्यक्ति कह रहा है कि मेरे से ये आरोप किसी ने लगवाया था, मैंने नहीं लगाया। अब बताइए, देश के इतने बड़े शंकराचार्य जी पर आपने झूठा, और अब वो क्या कह रहा है कि मैंने झूठा ही आरोप लगा। अब वो खुद स्वीकार कर रहा है कि ये मैंने झूठा ही आरोप लगा दिया। लेकिन आपने तो अब स्वीकार किया, पर जब आपने आरोप लगाया तो बहुत लोगों ने तो यही समझा होगा ना कि गलत होंगे। आपने इतने बड़े संत, इतने बड़े त्यागी जो राष्ट्र की सेवा में हैं, आपने उनको पल भर में गलत कह दिया, और अब आप कह रहे हैं कि हमने तो यूं ही कह दिया। भाई ये कोई मजाक थोड़ी है कि आप किसी के चरित्र के साथ खेल जाओगे। अब देखो उसको कोई सजा नहीं मिल रही है, जबकि होना ये चाहिए कि यदि आपने आरोप गलत लगाए तो आपको फांसी होनी चाहिए। क्यों आरोप गलत लगाया? ये कोई मजाक है? किसी के चरित्र के साथ कोई खिलवाड़ क्यों करे भाई? क्यों ये सही है गलत है? चरित्र के साथ खिलवाड़ करने की छूट है क्या? जोर से। फिर अब कोई भी किसी को कोई आरोप लगा दे। इसलिए और हमारे देश की
मीडिया कैसी है कि जब शंकराचार्य जी पे आरोप लगा झूठा तो मीडिया चिल्लाने लगी आरोप आरोप, और अब वो व्यक्ति कह रहा मैंने झूठा तो मीडिया ने नहीं चलाया वो वाली बात। तो मतलब ये हुआ कि आपने इज्जत उतारने का प्रयास तो किया, लेकिन वो तो गलत था। आरोप लगाने वाला बोल रहा कि मैंने गलत आरोप लगा दिया किसी के कहने से। अब बताइए, इसलिए इस देश में सरकार की यह जिम्मेदारी है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा दी जाए कि कोई किसी पर भी झूठा आरोप ना लगा सके। यह कानून पर सवाल खड़ा है कि नहीं? कोई भी किसी पे कैसे आरोप लगा सकता है? कुछ भी। आरोप सही पाया जाए तो आरोपी को फांसी दीजिए, और आरोप गलत पाया गया, आरोप लगाने वाले ने स्वार्थ के कारण आरोप लगाया, तो उसे दंड मिलना चाहिए कि नहीं? पर इस देश के कानून में उसे दंड का कोई विधान नहीं, जबकि होना चाहिए। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? इसलिए मेरी मां संत लोगों को इस बात का डर रहता है कि कोई भी झूठे आरोप लगा देगा तो, क्योंकि दुनिया तो मान जाएगी, दुनिया तो पहले ही से ढोंगी पाखंडी संतों को कह ही रही है, लेकिन आजकल झूठे आरोप भी तो लग रहे हैं। इसके लिए सरकार को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, और जब तक आरोप सत्य ना हो तब तक मीडिया को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि आप किसी को दोषी करार दें। सही है गलत है? ऐसा मुझे लगता है कि किसी के चरित्र के साथ, किसी की एक पवित्र छवि के साथ ऐसा मजाक नहीं होना चाहिए। सही है गलत है? ये भारत की संस्कृति पर उंगली खड़ी है। अब वो शंकराचार्य जी तो पूरे भारत के शंकराचार्य जी हैं, सबकी आस्था है। आरोप लगाने वाले ने तो लगा दिया, पर वो झूठा आरोप निकला, अब उसी ने बोला। तब तक मुसलमानों ने, ईसाइयों ने तो बोला कि देखो तुम्हारे साधु ऐसे हैं, तुम्हारे संत ऐसे हैं, लोगों ने मजाक उड़ाया। इसलिए घोर अपराध है ये, और सरकार को इस पर जल्दी कानून बना देना चाहिए। सबकी सुरक्षा होगी इससे। सही है गलत है? आजकल बहुएं झूठा आरोप लगा देती हैं कि मेरे से दहेज मांगा गया, दहेज का केस। बाद में पता चलता है कि यह केस झूठा था। बोलो हाँ भाई, यदि केवल ये इस देश में कानून बन जाए कि आपको झूठ बोलने की सजा मिलेगी तो झूठ बोलना कम हो जाएगा। सारे केस, आधे से ज्यादा तो कोर्ट कचहरी खाली हो जाएगी। क्योंकि हमारे देश की कोर्ट कचहरी झूठ बोलने से चल रही है। जितने भी केस मुकदमे चल रहे हैं अधिकांश झूठ चल रहे हैं। सच बोलने का यदि कानून बन जाए तो फिर आधे से ज्यादा केस तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। बोलो हाँ कि ना? अब जैसे आपकी जमीन है कि तभी कोई दूसरा व्यक्ति आता है और वो कहता कि नहीं ये जमीन हमारी है, और अपना नाम चढ़वा लेता है किसी फर्जी तरीके से, और वो दावा करने लग जाता है। बाद में पता चला कि ये तो फ्रॉड था, सिद्ध भी हो गया, जज ने कह भी दिया पूरी जांच के बाद कि तुम गलत थे। अच्छा कह तो दिया, लेकिन उस गलत व्यक्ति को इस देश में कोई सजा नहीं है। सजा ना होने के कारण क्या होता है कि आप परेशान होते हैं, आपका पैसा भी जाता है। भाई होना ये चाहिए कि जब उसने गलत किया तो उसे दंड मिलना चाहिए, पर इस देश में नहीं मिलता। सही है गलत है? भाई कोई झूठा क्यों कहे कि आपके घर को आके कह दे कि मेरा है। आजकल इस देश में ऐसे ही है, आपकी जमीन को आके लोग कह देते हैं ये मेरी जमीन है, आपके प्लॉट को आके कह देंगे ये मेरा है, फिर आप कोर्ट कचहरी लड़ते रहो, बेवजह आपके लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं।
बाद में यह सिद्ध होता है कि आपका ही है। लेकिन आपके जो लाखों खर्च हुए, जो आपका समय खर्च हुआ, जो आपकी टेंशन बढ़ी, उसका जिम्मेदार तो वो व्यक्ति था ना जो झूठा था। लेकिन उस झूठे व्यक्ति पर इस देश में कोई कार्यवाही नहीं होती। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि उस झूठे व्यक्ति पर कार्यवाही होगी तो आगे से कोई झूठा आरोप किसी पर ना लगाएगा, ना झूठा मुकदमा होगा और व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। लंदन में और इंग्लैंड जैसे देशों में प्रॉपर्टी के जमीन जायदाद के केस 0 हैं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। फ्रांस, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, इन देशों में प्रॉपर्टी का केस क्या है? 0। मतलब वहां जमीन का कोई विवाद नहीं है किसी का। हाँ, 1% मान लीजिए किसी कारणवश वहां जमीन का विवाद है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां की सरकार, वहां का सिस्टम ऐसा है कि कोई गलत कर ही नहीं सकता। किसी की जमीन कोई अपने नाम कर ही नहीं सकता। फर्जी रजिस्ट्रियां हो ही नहीं सकती। हमारे देश में तो आप ताजमहल की रजिस्ट्री करा लीजिए, अपने नाम से हो जाएगी। हमारे देश में आप लाल किले की रजिस्ट्री करवा लीजिए, कल ले जाइए आपके नाम का लाल किला हो जाएगा। फिर लड़ते रहो कि ये मेरा है कि नहीं। इतना झूठ, जबकि आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम सब है, फिर भी यति। अच्छा बताओ, भारत में जमीनों का विवाद है या नहीं? जोर से। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, इन देशों में लगभग जमीन के केस आप 1% मान लीजिए, लगभग 0 है, लगभग 0 नहीं होता। प्रॉपर्टी का कभी घपला होते ही नहीं। भारत में देख लो, भाई भाई लड़ रहे हैं,